बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। हसाका, वेस्टर्न हसाका में शाम में पहला हमला जो है वो ईरान की तरफ से बराह रास्त किसी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर किया गया है। ज़ाहिर है कि अभी जो सिचुएशन है इसमें गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान ये सब ने नोट किया कि अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस जो है वो ड्रॉप डाउन की है, कम की है। यहाँ पर जितने रीजन में उनके फ़ौजी अड्डों पर प्रेजेंस मौजूद थी, कतर में उनके बमबार तैयारे मौजूद थे, उनको वहाँ से निकाला गया है, किसी और बेस पर दूर जो है वो मुंतकिल किया गया है और इस वजह से शायद अभी उतना डैमेज ना हुआ हो। लेकिन अभी इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं कि ईरान ने एग्जैक्टली जो टारगेट किया है यूएस मिलिट्री बेस को वेस्टर्न हसाका में, वहाँ पर कितना डैमेज हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, अमेरिका उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देगा। और इसी सारे मामले में जब हमारे सामने वो तफसीलात, ऑपरेशनल तफसीलात सामने आती हैं, अमेरिका की तरफ से शेयर की जाती हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कैरी आउट किया गया, तो उसमें आपको एक पैटर्न नज़र आता है कि B-2 बमबार तैयारे मिसूरी एयर बेस से उड़ते हैं, दीगर अमरीकी एयर बेसिस से उड़ते हैं और फिर उनको जो है वो डिकॉय जो है वो उनकी एक लैंडिंग जो है वो करवाई जाती है, या जो है वो उसको चीट किया जाता है कि जैसे ये गार्शिया या किसी और जगह पर लैंड कर रहे हैं, लेकिन ये लैंड नहीं करते। और इन तैयारों में दो पायलट्स सवार होते हैं और 18 घंटे मुसलसल प्रवास के दौरान एक पायलट रेस्ट करता है, सोता है, दूसरा फ्लाई करता है, फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि 18 घंटे मुसलसल फाइटर जेट्स को, बमबार तैयारों को उड़ाना एक ज़ाहिर है कि कठिन काम है। तो अमेरिका ने जो तफसीलात जारी की, उन्होंने कहा कि उसके दौरान रीफ्यूलिंग हो रही थी और इसमें वाहिद मकसद ये था कि जो तैयारे हैं वो बराह रास्त अमेरिका से उड़कर जाकर ईरान में ये बमबारी करें, ये ऑपरेशन कैरी आउट करें। और उसके पीछे जो वजह समझ आती है वो ये कि अगर इन बेसिस में से रीजन में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC ममालिक में, इस मिडल ईस्टर्न रीजन में किसी भी बेस के ऊपर लाकर पहले इन तैयारों को जो है वो शिफ्ट किया जाता और उसके बाद यहाँ से वो ऑपरेशन कैरी आउट किया जाता, तो उस सूरत में वो मुल्क, उस मुल्क की ज़ाहिर है कि अफवाज, उसकी टेरिटरी भी ईरान के निशाने पर आ सकती थी। लिहाजा पूरा एक उसमें जो पैटर्न है वो पैटर्न यही है कि यहाँ पर रीजन में जो ईरानी मिसाइल की रेंज में ममालिक या बेसिस है, वहाँ से कोई ऑपरेशन ईरान में ना किया जाए। साथ ही ये भी इसमें दावा जो है उन तफसीलात में सामने आ रहा है कि इस तमाम वक्त के दौरान जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो उन्होंने ईरानी तैयारों के मुमकिना हमलों से बचाव के लिए जो B-2 बमबार तैयारे हैं उनको अपने हिसार में लिया हुआ था। रात के 2 बजे तमाम तैयारे खामोशी से ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए और इनको ईरानी फ़िज़ाइया या रडार से कोई मज़ाहमत नहीं मिली। और इसी दौरान जो बहरी जहाज़ हैं वहाँ से भी जो वॉर हेड्स से लदे हुए लड़ाका तैयारे थे वो भी उड़े। बहिर अरब में मुतअद्दिद जंगी बहरी जहाज़ों का फ्लीट B-2 बमबार तैयारों की मदद के लिए तैयार था। तो ये वो तफसीलात हैं जो सामने आ रही हैं। और साथ ही ईरान की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है तर्जुमान ईरानी सेंट्रल कमांड है वो सामने आता है और उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रम्प, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन इस जंग को ख़त्म हम करेंगे। ईरानी फ़ौजी सेंट्रल कमांड के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ संगीन नताइज रखने वाले ताकतवर ऑपरेशंस मुतवक्के हैं। तनाज़े में अमेरिका के दाखिल होने से जायज़ अहदाफ का दायरा वसी हो गया है। जो तर्जुमान है सेंट्रल कमांड के, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर ट्रम्प, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। अब इसमें ज़ाहिर है कि ये सवाल मौजूद है कि आखिर अब अमेरिका के ऊपर ये हमला जैसे ये कंफर्म होता है, इसकी तफसीलात आ जाती हैं, अमेरिका रिएक्ट कैसे करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी रिजीम चेंज की बात कर चुके हैं और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने ये कहा है कि हम अपने अहदाफ के पूरे होने तक ये जो कैंपेन है ये जारी रहेगी। अब अहदाफ के हवाले से ऑब्वियसली उनका तो हदफ, उन्होंने ये कहा था कि हमने उसको, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है। और बड़ा खुश चेहरे के साथ बेंजामिन नेतन्याहू का डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के फ़ौरन बाद स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन लगता ये है कि जो इसराइली अहदाफ हैं वो फैल गए हैं और उसमें वाज़े तौर पर ईरान में एक नई रजीम इंस्टॉल या मौजूदा निज़ाम का ख़ात्मा वो उनका हदफ और किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप का भी हदफ नज़र आता है। खुलकर वो बात कर रहे हैं कि रज़ा पहलवी को जो है वो लेकर आना है तेहरान में, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता। ईरान की ग्राउंड रियलिटीज़ हमें
हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरनामा दिखाती हैं कि ये तो मुमकिन है कि आप एक शख्स जो है वो किसी भी एक शख्स को, किसी इंडिविजुअल को टेक आउट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, शहीद कर देते हैं, वो लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, उसकी जगह उसी सिस्टम, उसी निज़ाम में से कोई और शख्स तो आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक बिल्कुल ही एक ऐसा शख्स जो जिसने ईरान में वक्त भी ना गुजारा हो, जिसकी ईरान की आवाम में जड़ें ना हो, उसका इंस्टॉल करना, पहलवी को लेकर आना, ये किसी भी सूरत मुमकिन नज़र नहीं आता। उसके लिए हर सूरत में अमेरिका को, इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादियों को अपनी फ़ौजें ईरान में उतारनी होंगी अगर ऐसा कोई भी मंसूबा पर अमल दरामद करना है, जो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पर मुमकिन नज़र नहीं आता। अब इसी सारी सूरत हाल में मैं आपको बताऊं कि ईरान ने जो इसराइल पर मिज़ाइल हमले, रीसेंट मिज़ाइल हमले किए, उसमें पहली बार कदर एच मिज़ाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। खैबर शिकन मिज़ाइल गुज़श्ता रोज़ पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ, दीगर मिज़ाइल्स फतह 1 मिज़ाइल वो पहले इस्तेमाल हो रहे थे, पहली मरतबा जो है वो कदर एच मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया है और उसमें जो प्रिसीजन है वो 21वें हमले में बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो 21वीं वेव में किया गया और जैसे ही ये ईरान की तरफ से हमले हुए तो जनूबी इसराइल में खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि बिजली बंद हो गई है और कई शहरों में धमाके, और यही सूरत हाल तेहरान में भी है। तेहरान में जो है और ईरान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हमलों का सिलसिला, धमाके सुनाई दे रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान पर आने से पहले एक बड़ा दावा जो है, और जाहिर है कि एक स्टेटमेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल वो भी इस वक्त मुसलसल कह रहे हैं कि जंग रोक दी जाए, लोग मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो एक्सेस मांग रही है, वो जंग बंदी की अपील कर रही है कि फौरी तौर पर जंग रोकी जाए और IAEA के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दिया जाए कि वो फ़रोदो, इस्फहान और नतांज़ में जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, उनका दौरा करके वहाँ पर वो ये देखना चाहते हैं, सर्टेन करना चाहते हैं कि किस हद तक नुकसान हुआ। अलबत्ता उनकी अपील पर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया। यूएन सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट सामने आता है और फिर एक बड़ा दावा जो है वो किया जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। एक मारूफ अमरीकी जरीदा वो ये दावा कर रहा है कि जो ईरान की रीजनल प्रॉक्सीज़ हैं या जो रीजनल मिलिशियाज़ हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सीरिया में मौजूद हैं, वो इराक़ में मौजूद हैं, फिर उसमें लबनान में मौजूद हैं। इसी तरीके से जो रीजनल प्रॉक्सीज़ जिनको कहा जाता है उसमें हौसीज़ हैं, यमन है, इस तमाम रीजन में जो ईरानी नवाज़ मिलिशियाज़ हैं उनके हवाले से ये दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है कि उनके लिए एक भरपूर फ़िज़ा बनाई जा रही है कि अब वो अमेरिका की बेसिस को, अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट करना शुरू करें और फिर इस जंग का दायरा फैल जाएगा मुख्तलिफ़ ममालिक तक। और वहाँ पर ज़ाहिर है कि अगर अमरीकी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो उसका जवाब या जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर तो अमेरिका करेगा जो ऐलान कर रहा है, लेकिन फिर उन ममालिक में भी उन मलेशियाज़ के ख़िलाफ़ उनको कार्रवाई करना पड़ेगी। तो लिहाजा फिर जो जंग का दायरा है या जो हमलों का दायरा है फिर वो शाम में भी नज़र आएगा, इराक़ में भी नज़र आएगा, लबनान में भी नज़र आएगा, यमन में भी नज़र आएगा। यमन में तो ऑलरेडी बमबारी का सिलसिला होता है, लेकिन फिर ये दायरा जो है वो आपको फैलता हुआ दिखाई देगा। और इसमें जो न्यूयॉर्क टाइम है उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक अमरीकी ओहदेदार, आला अमरीकी ओहदेदार ने यह बताया कि अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने ईरान के हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं की जानिब से इराक़ और मुमकिन तौर पर शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले की तैयारी का सुराग लगाया है। इन ग्रुपों ने अमरीकी अहदाफ पर हमले नहीं किए, जबकि इराक़ी हुकूमत की जानिब से इन्हें हमले से रोकने की कोशिश जारी है। और ये सायरा की जो तफसीलात सामने आ रही हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि अभी सूरत हाल बड़ी मखदूश है और अभी इसमें बेहतरी का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आता। साथ ही जो ईरानियन मंदूब हैं सलामती काउंसिल में, उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी हमले का जवाब देने के वक्त का और नौयत का फ़ैसला ईरानी अफवाज करेंगी, जो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। साइड बाय साइड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इंडिया वाला मामला है, इंडिया वाला मामला अब मज़ीद सीरियस होता जा रहा है। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो स्टेटमेंट है कौमी असम्बली में, दैट वाज नॉट फॉर विदाउट अ रीज़न। इंडिया ने जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर अमल दरामद के हवाले से नए स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, वो ख़ास तौर पर इस
सैलाबी सूरत हाल में, मॉनसून के सीज़न में क्या कुछ पाकिस्तान के साथ हो सकता है, उस पर इंशाल्लाह सेपरेटली मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि ये मामला अब लगता ही है। और उसमें जंग की बात की है आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान की आवाम के हक़ में छुड़वाने की बात की है बिलावल ज़रदारी ने। और साथ में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त इस तनाजुर में। और साथ ही पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है। कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है वो मेरे सामने मौजूद है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो पाकिस्तान ने ली है कि जो ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमला है, यानी ये अमरीकी हमले की बात हो रही है, ये इसराइली हमले की बात नहीं हो रही, उसको आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी करार दे दिया है। साथ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी एक मरतबा फिर गुफ्तगू हो चुकी है ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में अमरीका के ईरान पर हमले से पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर किया गया और इसराइल ईरान जंग के ख़ित्ते पर पड़ने वाले असरात का भी जायज़ा लिया गया। ज़राए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ख़ित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक़ अहम फ़ैसले किए गए। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक इजलास में ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जाहरियत से पैदा इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और कमेटी ने इसराइल की जाहरियत की कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की। कमेटी ने ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकरात के साथ इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया और इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने वसीतर तसादुम के ख़तरे को हवा दी। इसराइली कार्रवाइयों ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के मौक़े को कम कर दिया। साथ में कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने इस अज़्म का अयादा किया कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ के दिफा हासिल है। और ये ज़ाहिर है कि इन दी आफ्टर मैथ ऑफ अमेरिकन अटैक्स हो रहा है, तो जवाब में अमरीका के ख़िलाफ़ ईरान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखता है। लफ्ज़ अमरीका इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मतलब इसका यही नज़र आता है। कौमी सलामती कमेटी ने ईरान की फ़र्दो नतंस और इस्फ़हान में जोहरी तनसीबात पर हमले के बाद मज़ीद कशीदगी पर इजहार तशवीश किया और करार दिया कि ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले IAEA की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी हैं। इजलास में पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया गया, रीइटरेट किया गया और पाकिस्तान के करीबी राब्तों का ईरान की हुकूमत से, आवाम से इज़हार ताज़ियत, ये तमाम मामला हुआ। तो ये है वो इस वक्त सिचुएशन जो इस वक्त अनफोल्ड हो रही है, अनफर्ल हो रही है मिडल ईस्ट में। और इसके अब मज़ीद पहलू आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे, ख़ास तौर पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है। उसके अलावा मैं ऑलरेडी कह चुका कि जो इस हवाले से कि अमेरिका का अहदाफ कितना हासिल हुए कितने नहीं, उसके हवाले से भी मैं रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा। और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान एक बड़ा बदलाव ईरानी हमलों में और ईरानी हमलों की प्रिसीजन में आता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।